क्राइम पेट्रोल, अधूरी इंसाफ की कहानी। भाग एक खुशहाल परिवार। मध्यम वर्गीय परिवार की बेटी सिया, जो 22 साल की थी, अपने माता पिता की लाडली थी। पढ़ाई में होशियार सिया अपने सपनों को पूरा करने के लिए बड़े शहर में एक मल्टीनेशनल कंपनी में नौकरी करने गई थी। उसके माता पिता राजेश और कविता अपनी बेटी की सफलता से बेहद खुश थे। भाग 2, एक अनजान खतरा। शहर में कुछ समय बिताने के बाद सिया की दोस्ती रोहित नाम के लड़के से हुई, जो उसी कंपनी में काम करता था। दोनों के बीच दोस्ती गहरी हो गई, लेकिन सिया को यह नहीं पता था कि रोहित की असली पहचान क्या है। रोहित बाहर से एक सभ्य इंसान लगता था, लेकिन अंदर से वह एक खतरनाक इंसान था, जिसके कई अपराधी लोगों से संबंध थे। वह अमीर बनने के लिए किसी भी हद तक जा सकता था। धीरे धीरे उसने सिया को भी अपने झूठे प्यार के जाल में फंसा लिया। भाग 3, साजिश की शुरुआत। कुछ महीनों बाद सिया ने महसूस किया कि रोहित का व्यवहार बदलने लगा है। वह छोटी छोटी बातों पर गुस्सा करने लगा और कई बार सिया को जबरदस्ती अपने साथ ले जाने की कोशिश करता था। एक दिन सिया ने रोहित से ब्रेकअप करने का फैसला किया और उससे सारे संबंध तोड़ दिए। लेकिन यह रोहित को मंजूर नहीं था। उसने तय कर लिया कि अगर सिया उसकी नहीं हो सकती, तो वह किसी की नहीं होगी। भाग 4, खौफनाक रात। एक दिन रात के समय जब सिया अपने ऑफिस से घर लौट रही थी, तब अचानक एक काले रंग की गाड़ी उसके पास आकर रुकी। इससे पहले कि वह कुछ समझ पाती, 2 लोग उसे जबरदस्ती गाड़ी में खींचकर ले गए। कुछ घंटों बाद सिया की मां कविता का फोन बजा। आपकी बेटी हमारे कब्जे में है, अगर उसे जिंदा देखना चाहते हो तो 10 लाख रुपए का इंतजाम करो। राजेश और कविता घबरा गए। उन्होंने तुरंत पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करवाई। भाग 5, पुलिस की तलाश और सस्पेंस। पुलिस ने जांच शुरू की और सीसीटीवी फुटेज खंगाले। गाड़ी का नंबर ट्रेस किया गया और जल्द ही पता चला कि रोहित इस साजिश का मास्टरमाइंड है। पुलिस ने उसके फोन को ट्रेस किया और एक सुनसान गोदाम में छापा मारा। वहां का नजारा डराने वाला था। पुलिस को कई और लड़कियां बंदी मिली, जिन्हें मानव तस्करी के लिए किडनैप किया गया था। लेकिन सिया वहां नहीं थी। भाग 6, सच्चाई का खुलासा। रोहित को गिरफ्तार कर लिया गया, लेकिन सिया की कोई खबर नहीं मिली। कड़ी पूछताछ के बाद रोहित ने कबूल किया कि उसने सिया को अपने गैंग के एक खतरनाक सदस्य बलराज को सौंप दिया था, जो लड़कियों को विदेश में बेचने का काम करता था। पुलिस ने बलराज के अड्डे पर छापा मारा, लेकिन वहां पहुंचने पर जो दिखा, उसने सबको झकझोर कर रख दिया। सिया अब इस दुनिया में नहीं थी। भाग 7, इंसाफ या अधूरी कहानी। सिया की लाश एक नदी के किनारे मिली। उसकी हालत देखकर हर कोई सन्न रह गया। रोहित और उसके गैंग को उम्रकैद की सजा मिली, लेकिन क्या यह सिया के माता पिता के दर्द को कम कर सकता था? कविता और राजेश के लिए यह सिर्फ एक बेटी की मौत नहीं थी, बल्कि उनकी पूरी दुनिया उजड़ चुकी थी। इंसाफ मिला, लेकिन अधूरा। सबक: अपराधियों पर भरोसा करना सबसे बड़ी भूल हो सकती है। लड़कियों को हमेशा सतर्क रहना चाहिए और अपने आसपास के लोगों को समझने की कोशिश करनी चाहिए। अगर किसी का व्यवहार संदिग्ध लगे, तो तुरंत पुलिस की मदद लें।